कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमने मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। द टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड एंट्रीज आर इक्वल। टू मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो या उनके जो एंट्रीज हैं वो दोनों सेम हो। ये दो इसकी मेन कंडीशन है। ऑर्डर सेम हो और एंट्री सेम हो। अब हमारे पास एग्जांपल क्या है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अब इसमें एंट्रीज क्या है? 1 4 -4 1 1 -4 2 + 2 4। तो ये दोनों इक्वल है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। अब ये देखें, एफ एक मैट्रिक्स है और जी एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या है? 2 6 3 - 1 2 3 + 3 6। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर हम करें, ये कर लें F1 9 और ये कर लें G1 8, तो इसके एंट्रीज इक्वल नहीं है। रोज और कॉलम्स तो इक्वल है लेकिन इसके एंट्रीज इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए सेम ऑर्डर और एंट्रीज का इक्वल होना जरूरी है। अब इसके मुताबिक हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, जैसे कल किए थे वैसे ही। दीज आर सम क्वेश्चन। इनमें हमने देखना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। अगर देखें कि 5 - 2, तो ये मैट्रिक्स तो बिल्कुल इसके सेम नहीं आ रहा। तो 5 - 2 होता है 3। तो इनमें हम देखेंगे कौन सा मैट्रिक्स है जो 3 है। 3 वाले में C = 3 और 5 - 2 भी होगा 3। तो ए मैट्रिक्स C के इक्वल है। इसके बाद देखेंगे 4 6 0 2 4 6 0 2। अब ये तो वैसे इनके ऑर्डर ही नहीं सेम। ये एक रो है एक रो, इसमें रोज भी 2 हैं, तो इसका तो इसके साथ ऑर्डर नहीं सेम होगा। तो इसका ऑर्डर इसके साथ सेम है कि इसमें 2 रोज हैं और साथ इसके एंट्रीज भी देखेंगे 4 0 3 + 3 6 2 2। तो इसका ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, तो बी मैट्रिक्स डी के इक्वल है। अब हम देखते हैं, हमारे पास यही रह गए। इसका ऑर्डर तो सेम है इनका, लेकिन इनके एंट्रीज देखें 3 3 3 + 2 5 और यहाँ 6 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हमने बताना क्या था कि मैट्रिक्स इक्वल कौन से हैं, तो ये इक्वल नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो कि वैल्यूज फाइंड करनी है वो करते हैं। चलो, अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है a + b a + 2b ac - 1 4d - 6 0 - 7 3 2d। हमने पहले पढ़ा है कि इक्वल मैट्रिक्स में जो एंटायर एलिमेंट्स ये सेम होते हैं। तो a + c 0 के इक्वल, a + 2b 7 के इक्वल, -7 के इक्वल, c - 1 3 के इक्वल, 4d - 6 2d के इक्वल। और इसका ऑर्डर भी देखें, ये रोज रोज कॉलम कॉलम, 2 रोज इसमें भी हैं 2 कॉलम इसमें भी है। दोनों का ऑर्डर 2/2 2/2। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है और एलिमेंट्स एंटायर एलिमेंट्स जब फाइंड करेंगे वो तब, लेकिन ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल मैट्रिक्स। अब ये इक्वेशन 1 2 3 4, इन इक्वेशंस के थ्रू हम a b c d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन में देखें a + c है, हम लोग दोनों की वैल्यू ही नहीं है तो इसमें से फाइंड नहीं कर सकते। इसमें a + b है, a की भी नहीं है और b की भी नहीं है, इससे भी कुछ नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन इसमें c - 1 = 3। अब इसमें से हम c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो हम इसमें से c की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। c - 1 = 3, c = 3
-1 इधर आके +1, C इज इक्वल 4। आगे आगे ये C की वैल्यू 4, हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करके A की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। पुट C इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1, A प्लस C 0, A फोर वैल्यू 0, A इज इक्वल -4, A की वैल्यू आ गई। आगे अब हम फाइंड करेंगे D की वैल्यू। यहाँ से हम D की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी D है और यहाँ भी D है। फ्रॉम इक्वेशन 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। 4D है, ये 2D इधर आके माइनस, ये 6 माइनस का इधर आके प्लस का। जब इधर से इधर लेके जाएं तो साइन इधर होता है वो चेंज, जो इधर से आए तो वो साइन चेंज। 4D माइनस 2D 2D 6, ये 2D से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के साथ जाके डिवाइड होगा। D इज इक्वल टू 3। अब हम ये क्वेश्चन सिर्फ 2 रह गया हमारे पास। इक्वेशन 2 से हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ A। पुट A इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, A प्लस 2B इज इक्वल -7, -4 प्लस 2B -7, 2B -7 प्लस 4 2B -3। B इधर B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आगे B की वैल्यू। इसी तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन से A, B, C और D की वैल्यूज, अगर वो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो इन्हें इक्वल्स करके फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।